जिसको टेस्ट पसंद ना आए मेरे खाने का वो बिल्कुल पैसे ना दे। 5,000 रुपया सेल नहीं है, वो बचत है। सेल तो तकरीबन 28 से 30,000। ये है फारूक जो अपनी बीवी के साथ मिलकर लोडर रिक्शे में घर के खाने का स्टॉल लगाते हैं। इनका मेन्यू क्या है और मंथली कितना कमाते हैं, जानिए इस वीडियो में। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। फारूक सर, आपको ये आइडिया कब और कैसे आया बिजनेस का, और आपने रिक्शा लोडर को बावर्ची खाने में कब तब्दील किया? मुझे आइडिया इस आया कि मैं लोगों के घरों में मतलब कुकिंग करता था, उसके अलावा DHA के मेस पे करता था, गुजारा नहीं हो रहा था, सैलरी कम थी। तो मैंने कहा सोचा क्यों ना अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मैंने फिर लोडर रिक्शा लिया हुआ था, पार्ट टाइम ये चलाता था। मैंने कहा इसको किचन में तब्दील करते हैं और कोई अच्छी सी जगह देखते हैं जहाँ पे मतलब मज़दूर भाई हों, मेरे जैसे हों, उनको प्रोवाइड किया जाए खाना, अच्छा घर का खाना प्रोवाइड किया जाए और कम कीमत पे किया जाए। तो उस पर मुझे ये आइडिया आया कि दुकान वगैरह लेंगे तो उसके एक्सपेंस वगैरह काफ़ी आएंगे, तो वैसे फुटपाथ पे ही लगा लेते हैं। तो फिर मैंने घर वालों से मशवरा किया और ये लगा लिया। इसमें आपका साथ किसने दिया? इसमें सब ने, बच्चों ने, बीवी ने, सब ने, वाइफ ने। इस पे आपका टोटल खर्चा कितना आया इसको बावर्ची खाने में तब्दील करने में? ये एक्चुअली मेरे पास रिक्शा था, तो मैंने इसकी बॉडी जो है उतार के कबाड़िए को बेच दी। तो इस पे ये नया कैबन लगा लिया और बर्तन वगैरह कुछ पड़े थे, कुछ नए ले लिए। तकरीबन 1,50,000 रुपये मेरा ख़र्चा आया, जिस पे आराम से मैं अब घर से इसको लेके आता हूँ, इधर लगा देता हूँ और लोग माशाल्लाह आके खाते हैं। और मेरा ये दावा है कि जिसको टेस्ट पसंद ना आए मेरे खाने का वो बिल्कुल पैसे ना दे, चुप करके चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लोग खा के गए कि हमें पसंद नहीं आया, जिनके पास पैसे ना हो, तो आप उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं? आपको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, इससे भी बेहतर ये है कि मैं कहता हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं है वो वैसे भी खा सकता है। आपने दुकान क्यों नहीं ली? दुकान के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने 2-3 जगह पे पता किया है, तो दुकान वाले 2-2, 3-3 लाख रुपए एडवांस मांगते हैं, 40 से 50,000 रुपये किराया, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, पानी का बिल है, वो अलग से है। तो बंदा क्यों ना, जो आपने 2 लाख रुपए एडवांस देना, उसी एडवांस से आप अपना फुटपाथ पे बैठ के काम शुरू कर लें। कितने बजट में आपने काम स्टार्ट किया था? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में। और माशाल्लाह अब कैसा जा रहा है आपका काम? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छी रोज़ी मिल रही है। आपका मेन्यू क्या है? मेरा मेन्यू है सीख कबाब है, चपली कबाब है, आलू की टिक्की है, 2 सब्जियां होती हैं, चने होते हैं, नान रोटी होती है, पराठा होता है, ऑमलेट, फ्राई अंडा होता है, चाय होती है और रायता सलाद वगैरह ये चीज़ें होती हैं सारी। आपका रोज़ एक ही मेन्यू होता है या आप चेंज करते रहते हैं? जो सब्ज़ी वगैरह होती है 2 हांडियाँ वो डिफरेंट होती हैं, रोज़ होती हैं, और बाकी जो है वो सेम ही होता है। नान, चने, चावल, पराठा, अंडा फ्राई वगैरह वो सेम होता है। आपके मेन्यू की प्राइस क्या है? मेरे मेन्यू की प्राइस है, जो सब्ज़ी दाल वगैरह है वो तकरीबन 60 रुपये में, आलू की टिक्की जो है वो 30 रुपये में है। आम सा बंदा जो मतलब कम बजट में 50 रुपये में पेट भर के खाना खा सकता है, कि एक टिक्की ले, 2 रोटियां ले, 50 रुपये में खाना खा सकता है। बाकी सारे मेन्यू की भी प्राइस हमें बताएं। चावल हो गए, आलू बैंगन आज शायद आपने बनाए हुए हैं, इन सारे मेन्यू की प्राइस बताएं। चावलों की प्लेट जो है बेसिकली मैं अच्छे वाले चावल बनाता हूँ। मतलब एक होता है टोटा वगैरह बनाना, जो आम लोग बनाते हैं, वो नहीं, मैं अच्छे वाले महंगे चावल बनाता हूँ। मैं 80 से 100 रुपये की प्लेट देता हूँ। रायता सलाद फ्री देता हूँ उसके साथ, और सब्ज़ी वगैरह जो 60 की, 80 की, 100 की, जितने की भी कोई ले वो देता हूँ। और रायता और सलाद जो है हर चीज़ के साथ फ्री होता है। तो आप हर सब्ज़ी या चने या चावल जो भी बना के लाते हैं, उसके पतीले की कितनी क्वांटिटी होती है जो आपके यहाँ पे चल जाती है? तकरीबन 2.5 से 3 किलो चने बनाता हूँ, 15 से 20 किलो सब्ज़ी बनाता हूँ, उसके अलावा 4-5 किलो दाल बनाता हूँ, और 4-5 किलो चावल बनाता हूँ, और 20 किलो आटे के तकरीबन पराठे लगाता हूँ। खाना यही बनाते हैं या घर से बना के लाते हैं? कुछ घर से बना के ले आता हूँ, बाकी सर्फ इधर ही करता हूँ। आटा गूंद के घर से ले आता हूँ, पराठे इधर लगाता हूँ, चने बॉयल करके घर से ले आता हूँ, तड़का इधर लगा लेता हूँ। मतलब कि फ्रेश खाना भी साथ साथ सबको मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। आपके मेन्यू की प्राइस भी हमने पूछ ली है। कौन सी ऐसी डिश है आपकी जिसके चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग बहुत शौक से खाते हैं, डिमांड रोज़ आती है? मेरे पास पराठा चने अचार होता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कम प्राइस में 50 रुपये का पराठा साथ चने अचार फ्री होता है। और इसके अलावा आलू की टिक्की है, उसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि वो 30 रुपये की है।
और रायता और सलाद उसमें फ्री है। असल में चीज़ ये है कि आजकल के दौर में लोग ये देखते हैं, चाहे कोई भी हो, सफ़ेद पोश हो या हमारे जैसा जो भी हो, वो ये सोचता है कि यार कम पैसों में खाया जाए। कितना टाइम देते हैं अपने बिजनेस को, कब से लेके कब तक यहाँ पे आप खड़े रहते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं। देखें, सुबह 5 बजे आते हैं, तकरीबन 4 बजे उठते हैं, आटा वगैरह गूंदते हैं, 5 बज जाते हैं। फिर इधर आके अपना पराठा वगैरह लगाते हैं, चने चावल वगैरह वो बनाते हैं, तो तकरीबन रात को 10 बज जाते हैं। रात को 10-11 आराम से बच जाते हैं। आराम से बच जाते हैं। और दिन में कितना कमाते हैं आप? दिन में तकरीबन 2,500-3,000 4,000 इस तरह कमा लेते हैं, 5,000 भी कमा लेते हैं। लेकिन उसमें जो लड़के रखे हुए हैं उनकी भी जो सैलरी वगैरह वो निकालते हैं। उसके अलावा खाना वगैरह घर में बनाते हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल वगैरह वो भी, इधर सिलेंडर जलाते हैं वो भी। और कितने लोग यहाँ पे आपके साथ स्टॉल पे काम कर रहे हैं? 6 तकरीबन 6 लोग। तो रोज़ जो आप सब्ज़ी लाते हैं, आप फ्रेश अभी यहाँ से जाकर आप सब्ज़ी लेकर आएंगे या किसी से मंगवाते हैं? नहीं, दोपहर के खाने के बाद मैं जाता हूँ, सब्ज़ी वगैरह परचेज़ करता हूँ, सारी चीज़ें परचेज़ करके लाता हूँ। उसके अलावा रात को फिर इधर लड़के वगैरह जो हैं वो खाना वगैरह देते हैं, इधर खड़े होते हैं, मैं जाके तैयारी कर लेता हूँ घर। डेली के मेन्यू आपकी कितनी कॉस्ट आती है जो आप चीज़ें लाते हैं भाई? तकरीबन 20,000 रुपये आती है, मैक्सिमम 20,000 रुपया। आपका खर्चा ज़्यादा है या आपकी कमाई ज़्यादा? ख़र्चा तो ख़र्चा ही होता है, वो निकल जाता है, जो कमाई है वो बच जाती है। मैं वही सोच रही हूँ कि अगर 5,000 आप दिन का कमाते हैं, उसमें इतनी चीज़ें निकल गई महीने के एंड पे, तो सब्ज़ी आपकी डेली की आनी है, दाल डेली की आनी है, चावल डेली के आने हैं, तो उसकी आप कैसे पूरी करते हैं कॉस्ट प्राइस? देखें, तकरीबन अगर 28 से 30,000 सेल होती है तो 22 से 23,000 रुपया जो है वो ख़र्च हो जाते हैं। मतलब आपने चावल लेने हैं, घी लेने हैं, दालें लेनी है, पत्ती चीनी लेनी है, रोटी लेनी है, आटा लेना है, सारा कुछ। तो महीने का हिसाब कहाँ जाता है? और महीने का तकरीबन लाख से ऊपर चला जाता है। मतलब कि लाख रुपए से ऊपर आपको बचत हो जाती है? बचत हो जाती है। अब फिर ठीक है, मैं भी हैरान कि 5,000 दिन का कमा के इतना कुछ निकाल के मुझे बचता क्या है? नहीं, वो तो बचत है। 5,000 रुपया सेल नहीं है, वो बचत है। सेल तो तकरीबन 28 से 30,000 रुपये। अब क्लियर हुआ है, मतलब कि एक छोटा बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करें ना तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आंटी की कितनी डिमांड है, वो क्या बना के लाती हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है कि लोग उनका खाना खा के तारीफ़ करते हैं? देखें, वो बस हाथ बटाती हैं साथ में, मतलब सब्जियां कटवा दी या कोई चीज़ बना दी, मिल के ही बनाते हैं। मतलब मेन पे मैं आता हूँ, वो पीछे एक बेटी है, बेटा है, वाइफ है, ये सारे मिल के फिर पीछे सारी चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पे टोटल दिन में आपकी कितनी वो मतलब कि लोगों को आप खाना खिला देते हैं, कि कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं? मेरे पास सभी लोग आते हैं। मेरे पास मज़दूर वगैरह भी आते हैं, मेरे पास डॉक्टर भी आते हैं, नर्सेज वगैरह भी आती हैं। उसके अलावा लेबॉर्ट्री स्टाफ वगैरह हॉस्पिटल सामने वो भी आते हैं। मतलब हर किस्म के लोग आते हैं, सबको सेम रेट पे मिलता है और सेम खाना मिलता है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। गाड़ियों वाले भी आते हैं, साइकिलों वाले भी आते हैं, मोटरसाइकिलों वाले। कभी किसी ने बदतमीज़ी की हो? नहीं, बदतमीज़ी किसी ने नहीं की कभी। अब आंटी से पूछते हैं कि उनका बिजनेस माशाल्लाह कैसा चल रहा है और वो अपने मियाँ का कितना हाथ बटाती हैं, और साथ ही साथ में उनकी कौन सी ऐसी डिश है जिसकी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे पूरा दिन इधर ही रहती हैं अंकल के साथ? पूरा दिन इधर ही रहती हूँ, सुबह से लेकर रात तक। तो घर के काम कैसे मैनेज करती हैं? वो बच्ची कर रही है, अभी फ़िलहाल छुट्टी है ना उसे, तो इसलिए वो कर रही है। घर अपना है कि रेंट पे है? रेंट पे है। तो घर भी मैनेज कर लेती है साथ साथ? जी, हो जाता है। कौन सी ऐसी डिश है आपकी जो यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी कब बना रही हैं? हाँ, बनाएंगे कल बनाएंगे। मतलब कि आपका रोज़ एक डिफरेंट मेन्यू होता है? जी, डिफरेंट होता है रोज़ ही। आप खुद यहाँ पे आके बनाती हैं कि वहीं पे बनाती हैं घर पे? कुछ चीज़ें घर पे बना लेते हैं, कुछ यहाँ पे आके बनाते हैं। कितना हाथ बटा लेती हैं आप, या सारी कुकिंग ओवरऑल आप ही करती हैं? नहीं, दोनों मिलके करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।